वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 होरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। बुक का नाम, सेक्शन है हिस्ट्री, चैप्टर है 10 जिसका नाम है न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन। चलिए जानते हैं। ए टिक करेक्ट ऑप्शन आ चुके हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु टुक अवे द पीकॉक थ्रोन फ्रॉम इंडिया? कौन लेके चला गया था यहाँ से पीकॉक थ्रोन? कहाँ से? हमारे भारत से। शाह आलम था, शिवाजी था या नादिर शाह था? राइट आंसर है नादिर शाह। मुर्शीद कुली खान वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट का गवर्नर था ये? केरला, हैदराबाद या बंगाल का? राइट आंसर है बेटा बंगाल का गवर्नर था। हु एग्जीक्यूटेड गुरु तेग बहादुर इन दिल्ली? किसने एग्जीक्यूट किया था गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में, यानी उनको मौत दे दी थी वहां पे जाके? कौन था भाई वो? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, तो राइट आंसर है औरंगजेब। हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अवध बाय मुगल एम्परर मोहम्मद शाह? यानी कि किसने अपॉइंट किया था गवर्नर अवध का मुगल एम्परर का मोहम्मद शाह को? तो कौन था वो? मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान या सादात खान? राइट आंसर है सादात खान। हु एज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति? किसको एज्यूम किया गया था? किसने एज्यूम किया था टाइटल छत्रपति का? संभाजी, शिवाजी या साहू जी? राइट आंसर है शिवाजी। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली वाज द रूलर ऑफ? कहाँ का रूलर था हैदर अली? राइट आंसर है मैसूर का। सवाई जय सिंह फाउंडेड द पिंक सिटी ऑफ? कहाँ के है पिंक सिटी? आप सभी जानते हैं पिंक सिटी राजस्थान में है। राइट आंसर है जयपुर। फिल इन द ब्लैंक्स, बिकेम द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल टू मुर्शिदाबाद? ये इंडिपेंडेंट रूलर बन गया था बंगाल का और इसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी मुर्शिदाबाद। कौन था ये? तो ये था मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट, वाज द फर्स्ट पेशवा? कौन थे फर्स्ट पेशवा? तो ये थे बालाजी विश्वनाथ। फिल इन द ब्लैंक्स, बिकेम द 10th गुरु ऑफ सिक्स आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु तेग बहादुर? गुरु तेग बहादुर की है ना मृत्यु के बाद, है ना, उनके बाद कौन बने थे भाई इनके 10th गुरु? तो ये थे गुरु गोबिंद सिंह। मैच द फॉलोइंग, मैचिंग द क्वेश्चन आ चुके हैं। बहादुर शाह जफर, हैदर अली, शिवाजी, बालाजी, बाजीराव, अहमद साबदाली और है ना यहाँ पे है जहांदर खान। तो कौन कौन थे भाई ये देखिए। पहले देखते हैं बहादुर शाह जफर, तो इसका रिलेशन है वाज द लास्ट मुगल एम्परर, ये था लास्ट मुगल एम्परर। इसी तरह हैदर अली ओवर थ्रू नानजा, है ना, ये क्या कहता है, नानजा राजा बोडियार को इन्होंने क्या करा था? ओवर थ्रू कर दिया था, यानी गद्दी से सत्ता से हटा दिया था। शिवाजी डिफीटेड अफजल खान एंड शाइस्ता खां। यही बात करें बालाजी बाजीराव की, तो वाज द लास्ट पेशवा हुआ करते थे। अहमद शाह अब्दाली की बात करें, इन्वेडेड इंडिया इन 1761 सीई, है ना। और बात करते हैं सबसे लास्ट वाले जहांदर खां की, तो इनने क्या किया था भाई? वाज सक्सीडेड बाय फारूक सियार के बाद ये सक्सीड हुए थे। इसी तरह आप मैचिंग को इस तरह भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फारूक सियार फेल्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द सैयद ब्रदर्स? क्या ये बात सही है? तो इट इज ट्रू। द सिक्स फॉर्म्ड ए सेपरेट स्टेट अंडर गुरु गोबिंद सिंह? क्या ये सही बात है? फॉल्स। बंदा बहादुर वाज द 11th गुरु ऑफ द सिक्स? क्या सही बात है? 11वें थे क्या गुरु वो? इट्स ट्रू। नादिर शाह ऑक्यूपाइड द प्लंडर्ड दिल्ली बट स्पेयर्ड पीकॉक थ्रोन? यहाँ पे कह रहा है पुरंदर, कहीं पे पुरंदर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो क्या ये बात सही है? इट्स फॉल्स। द मराठास फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? इट्स फॉल्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीस्ट थ्रेटनिंग एंड लीस्ट एम्बिशियस ऑफ मुगल? यानी कौन सबसे कम थ्रेटनिंग खतरनाक था और कौन सबसे कम एम्बिशियस था मुगल्स में? राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। हु वाज नादिर शाह? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज अटैक ऑन दिल्ली? नादिर शाह कौन था? उसने दिल्ली पे जो अटैक किया उसका क्या प्रभाव हुआ, क्या असर हुआ? चलिए जानते हैं। नादिर शाह वाज द रूलर ऑफ ईरान, ही इन्वेडेड इंडिया इन 1739? वो ईरान का सुल्तान हुआ करता था, राजा हुआ करता था, उसने आक्रमण किया था 1739 सीई में। ही डिफीटेड द मुगल एंड टुक अवे ए लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेजर इंक्लूडिंग द कोहिनूर डायमंड एंड द पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां? ये शाहजहां का क्या ले गया था ऐसे, है ना, कोहिनूर, हीरा, पीकॉक थ्रोन वगैरह ये यहाँ से लेके गया था, बहुत सारे, है ना, हीरे जवाहरात सब ले गए यहाँ से। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेजन ऑन दिल्ली द वीकनेस ऑफ मुगल्स वर एक्सपोज ड्यू टू विच मुगल्स लॉस इट्स पावर एंड कंट्रोल ओवर दिल्ली? इसकी वजह से मुगल्स की जो कमियां थी वो एक्सपोज होकर बाहर आने लगी, है ना, और कंट्रोल उन्होंने दिल्ली के ऊपर खो दिया। हु वाज किंचखा? नेम द डायनेस्टी एंड द किंगडम एस्टेब्लिश्ड बाय हिम? चलिए जानते हैं आंसर।
चिंग्लिस खान वाज द वजीर ऑफ द मुगल एम्परर, मुगल एम्परर के वजीर हुआ करते थे ये मोहम्मद शाह के। ही वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ निज़ाम उल मुल्क बाय फारूकसियार, फारूकसियार के द्वारा इसको एक पदवी दी गई थी निज़ाम उल मुल्क की। द किंगडम ऑफ हैदराबाद एंड असफ जही डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश बाय निज़ाम उल मुल्क, है ना, इसके द्वारा क्या की गई थी, ये डायनेस्टी यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी। मुल्क असफ जहाँ ऑल्सो नोन एज क्लिंज खां, जिसको हम क्लिंज खां के नाम से भी जानते हैं। फॉर क्वेश्चन, हु वर द पेशवाज, पेशवा कौन थे, हाउ डिड दे कम टू पावर, वो सत्ता में कैसे आए। चलिए जानते हैं। द पेशवाज वर द वन हु कंट्रोल द मराठा एम्पायर फ्रॉम 1713 टू 1818 CE, यानी पेशवा जो हुआ करते थे ये कंट्रोल क्या करते थे मराठा एम्पायर को 1713 से लेकर 1818 CE के दौरान पे। In 1730, Balaji Vishwanath was appointed as the Peshwa or Chief Minister. He has an able minister and helped Sahu to establish his control over the minor Maratha Sardars. ठीक है, तो ये बालाजी विश्वनाथ जो थे, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था पेशवा यानी कि चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं आप उस समय के हिसाब, आज के हिसाब से देखें तो, ठीक है। एंड एबल मिनिस्टर, ये बहुत अच्छे है ना, एबल मिनिस्टर थे। हेल्प साहू टू एस्टेब्लिश हिज कंट्रोल ओवर द माइनर मराठा सरदार। पेशवा कंसंट्रेटेड ऑल द पावर इन हिज ओन हैंड, पेशवा कंसंट्रेट रखते थे पावर को अपने हाथों में। द किंग बिकम जस्ट ए फिगर हेड एंड द पेशवा बिकम द रियल डिसीजन मेकर, और जो राजा हुआ करता था वो रियल डिसीजन मेकर नहीं हुआ करता था, पेशवा ही हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द टू काइंड्स ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय मराठा, मराठा कौन से दो प्रकार के टैक्स कलेक्ट किया करते थे। चलिए जानते हैं। टू काइंड्स ऑफ टैक्सेस कौन कौन से हुआ करते थे। नंबर 1 चौथ, ये टैक्स हुआ करता था, इसको ओ को कैपिटल बना लेंगे। 1/4 ऑफ द रिवेन्यू पेड बाय द रूलर्स इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन बाय द मराठास, ठीक है, 1/4 का जो टैक्स था, रिवेन्यू था, पेड बाय द रूलर्स, रूलर्स के द्वारा पेड किया जाता था इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन, यानी और मराठा उनकी प्रोटेक्शन किया करते थे। सेकेंड सरदेश मुखी, ये क्या हुआ करता था, 1/10 ऑफ द रिवेन्यू का हुआ करता था, पेड बाय द रूलर्स, रूलर्स इनको पेड करते थे इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेज, अगर एक्सटर्नल फोर्सेज से आपको सुरक्षा चाहिए तो। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। नंबर 1, राइट अबाउट द बार ऑफ सक्सेशन दैट इमर्ज आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मौत के बाद जो बार ऑफ सक्सेशन हुई उसके बारे में बताना है आपको। Aurangzeb was the last powerful Mughal emperor. After his death, a war of succession broke out among his sons. उसके जो सन थे उनमें war of succession, किसको गद्दी मिलेगी, है ना, सत्ता की दौड़ में, यानी कि वो क्या हो रहे थे, सक्सेशन चाहते थे अपना कब्जा। सन्स बहादुर शाह, मोहम्मद आजम एंड कामबख्श। His eldest son, जो उसका एल्डेस्ट सन था बहादुर शाह, केम आउट विक्टोरियस बाय किलिंग हिज ओन ब्रदर, बहादुर शाह इसमें जीता अपने ही भाइयों को मारकर। ही देन सक्सीडेड ऑन मुगल थ्रोन, और वो गद्दी पे सत्ता पे बैठ गया, मुगल सिंहासन पे बैठ गया। व्हाट वर द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर, मुगल एम्परर के डिक्लाइन होने के क्या कारण थे। चलिए जानते हैं। द फॉलोइंग मेन रीजन हुआ करते थे, क्या थे। नंबर 1 वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के जो सक्सेसर थे, आने वाले राजा हुआ करते थे, वो वीक हो गए थे, कमजोर थे। वास्टनेस ऑफ द एम्पायर, एम्पायर बहुत बड़ा था। अब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के कोई नियम रूल नहीं हुआ करते थे। फॉल इन रेवेन्यू, रेवेन्यू घटता जा रहा था। डिटेरियोरेशन ऑफ मॉरलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, राजाओं की जो मॉरलिटी हुआ करती थी वो डिक्लाइन हो रही थी। डीजनरेशन ऑफ नोबिलिटी, नोबिलिटी का डीजनरेशन हो रहा था फिर से। डिटेरियोरेशन ऑफ आर्मी, आर्मी घटती जा रही थी, डिटेरियोरेशन होता जा रहा था। क्वालिटी की बात करें तो इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी भी उस टाइम पे हो जा रही थी। नंबर 2 9 की बात करें, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह और अहमद शाह के अटैक हो रहे थे, बार बार इन्वेजर हो रहे थे। औरंगजेब पॉलिसी इन डेक्कन, डेक्कन में जो औरंगजेब की पॉलिसी थी वो भी क्या थी, फॉल्टी थी। अब्सेंस ऑफ नेवल पावर, बिल्कुल भी नहीं था इन लोगों के पास, है ना, बहुत कम मान लें। राइज ऑफ द मराठा, मराठा उभर के आ रहे थे। राइज ऑफ द सिख, सिख भी उभर के आ रहे थे। राइज ऑफ हिंदूज ऑफ राजपूतानाज। एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने पैर यहाँ पे जमाना चाह रही थी उस समय। थर्ड क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना है कुछ। चलिए, शिवाजी कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, शिवाजी कंट्रोल क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट को। ही हैड ए काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, जिसमें 8 मंत्री हुआ करते थे, कॉल्ड द
अष्टप्रधान मंडल, जिसको हम अष्टप्रधान मंडल के नाम से जानते हैं। द पेशवा दैट इज प्राइम मिनिस्टर, द सेनापति कमांडर इन चीफ एंड द पंडित राव दैट इज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द रिलीजियस मैटर्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इन हिज काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हुआ करते थे। शिवाजी डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू द प्रांट्स दैट इज प्रांत, ठीक है। आज की डेट में जैसे उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है, प्रांत है, ऐसी प्रोविंसेस उस टाइम डिवाइड हुए थे। ईच प्रांत वाज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू परगनाज एंड तारफ्स, ठीक है। और ये फिर से फर्दर डिवाइड हुआ करते थे परगना और तारफ्स में। द विलेज वाज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हेडेड बाय ए पटेल, यानी कि विलेज सबसे छोटी इकाई हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसको हेड करता था पटेल। Shivaji maintained a well-trained and disciplined army. His soldiers received regular cash salaries. वो एक वेल ट्रेन मैन से जो उनकी आर्मी थी उसको मेंटेन रखते थे और सोल्जर्स को रेगुलर कैश यानी सैलरीज दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। क्या थी भाई इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल? बंगाल वॉज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड अ पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बाद बात करें या उसके अलावा बात करें आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जैसे औरंगजेब मरा, द मुगल पावर डिक्लाइन देयर, और मुगल पावर वहाँ पे घटनी शुरू हो गई। मुर्शीद कुली खान वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस बाय औरंगजेब। मुर्शीद अली खान को क्या किया गया था? कुली खान को अपॉइंटेड किया गया था गवर्नर प्रोविंस ऑफ औरंगजेब के द्वारा। अंडर हिम द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव्ड रिमार्केबली, और उससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। बंगाल एंजॉय पीस, वहाँ पे शांति आई, एंड प्रॉस्पेरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ हिम, उसके अंडर में। Bengal had good trading activities and agriculture practiced. Inland and maritime trade in products such as silk, textile and oil flourished in Bengal. ये फला फूला ये बिजनेस वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। Describe briefly the rise of Maratha power under the पेशवा। पेशवा के अंडर में रहते हुए मराठा पावर कैसे बढ़ती चली गई। देखिए, द पेशवा कंट्रोल द मराठा किंगडम फ्रॉम 1713 टू 1818 CE तक उन्होंने कंट्रोल किया। इन 1730 शिवाजीज ग्रैंडसन साहू अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज हिज पेशवा और चीफ मिनिस्टर। तो उस टाइम पे जो था साहू जी ने क्या किया भाई, यहाँ पे अपॉइंट किया बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा, दैट इज चीफ मिनिस्टर। बालाजी विश्वनाथ जो कि 1713 से 1720 तक रहे। बालाजी विश्वनाथ नॉट ओनली कैप्चर मोर टेरिटरी बट फोर्स फारूक शाह टू रिटर्न टू ऑल द टेरिटरीज विच हैड बीन वंस रूल्ड बाय शिवाजी। ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया, कैप्चर करनी शुरू कर दी टेरिटरीज, और फारूक शाह को ये फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया टू रिटर्न ऑल द टेरिटरी, सारी टेरिटरी लौटाने पे, ठीक है, जिस पे कभी शिवाजी रूल किया करते थे। ही वॉज ए वाइज रूलर, बहुत अच्छा रूलर हुआ करते थे, ये दिमागदार रूलर हुआ करते थे, बुद्धिमती के साथ काम किया करते। हु रिस्टोर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन मराठा किंगडम, जिन्होंने है ना समृद्धि और शांति वहाँ पे किंगडम में लेके आए। बाजीराव की बात करें 1720 से 1740, बाजीराव फर्स्ट सक्सीडेड बालाजी विश्वनाथ। ही कंक्योर्ड मालवा, इन्होंने मालवा जीता, गुजरात एंड बुंदेलखंड भी जीता। ही टुक ओवर सलसटल एंड वेसिन फ्रॉम द पोर्तुगीज, ये भी पुर्तगालियों से जीत लिया। एंड फॉर्म द मराठा कॉन्फेडरेसी बाय यूनाइटिंग वेरियस मराठा पावर, छोटी छोटी बहुत सारी पावर को मिला के मराठा कॉन्फेडरेसी बना ली। टुवर्ड द साउथ ही डिफीटेड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद को डिफीट किया। एंड गॉट द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम डेक्कन, और इस तरह से डेक्कन से उन्हें क्या मिलने लगे, टैक्सेस मिलने लगे। बालाजी बाजीराव जो कि 1740 से 1761 तक लगभग रहे। बालाजी बाजीराव वाज द नेक्स्ट पेशवा ड्यूरिंग हिज रेन, उनके समय में द मराठा आर्मीज रीज एज फार एज पंजाब, ये मराठा आर्मी पंजाब तक, राजस्थान तक पहुंच चुकी थी। इन द नॉर्थ एंड बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट, और ईस्ट में बंगाल और उड़ीसा तक। द किंगडम्स ऑफ मैसूर एंड हैदराबाद वर अंडर हिज कंट्रोल, मैसूर हैदराबाद जैसी किंगडम भी इनके कंट्रोल में हुआ करती थी। मराठा पावर वाज एज इट्स पीक ड्यूरिंग दिस सीन, ये बिल्कुल अपनी चोटी पर थी इस समय में। माय डियर स्टूडेंट, आज आपने इस तरह का वीडियो देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए किस स्कूल से बिलोंग करते हैं और किस किस बुक के सॉल्यूशन आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।